तेरे द्वार मंगत की विपतारो, तू पूर्ण कृपा धार। अनेक जन्म का भरमता प्रभ आयो तेरे द्वार, मंगत की विपता हरो, तू पूर्ण कृपा धार। पूज्य प्रेमियों, कल सत गुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी का प्रगटो उत्सव है। उनके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। परम आदरणीय नाना रूपों में विराजमान नारायण रूप प्रेमी जियो एवं मातृ शक्ति दास का आपके चरणों में नमन वंदन, और आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज प्रभु की कृपा और सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी के आशीर्वाद से दास को जीव का अहंकार कैसे छूटे विषय पे चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गलतियों के लिए दास क्षमा का याचक है। पूज्य प्रेमियों, जड़ हो या चेतन, पेड़ हो या जानवर, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको अपनी चाहना अर्थात इच्छा ही मीठी लगती है। दूसरों की इच्छा के अनुकूल काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यही नहीं, बल्कि अपनी इच्छा के अनुकूल काम करने से हानि भी चाहे क्यों ना हो, तब भी प्रत्येक जीव अपनी इच्छा को दूसरों की इच्छा से अच्छा समझेगा। निस्संदेह अपनी इच्छा जोर मारती है, या यूं कहिए कि दूसरों की इच्छा एक आंख भी नहीं भाती। इसलिए मूर्ख से मूर्ख जीव भी दूसरों की इच्छा के अनुकूल कार्य करना पसंद नहीं करता। पूज्य प्रेमियों, अपनी इच्छा इसलिए मीठी लगती है कि इसमें अपना अहम या अहंकार छिपा हुआ होता है। अपनी इच्छा न मनवाई जा सके तो अपना अहंकार मरता है, और जब अहंकार मर जाता है तो जीव का अस्तित्व ही मर जाता है। आज का विषय भी अहंकार या ईगो क्या है, अहंकार पैदा होने का क्या कारण है, अहंकार किस किस रूप में हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, और उससे छूटने के क्या उपाय हैं। अहंकार अर्थात कर्तापन का अभिमान। कर्तापन ही मूल अंधकार है। कर्तापन ही क्लेश का मूल है। अहंकार ही समता की रोशनी पर जब छा जाता है तो ममता के कल्पित रूप में जीव बंधायमान होकर अनेक प्रकार की ख्वाहिशों का गुलाम हो जाता है। उन इच्छाओं के भोगने की खातिर इंद्रियों द्वारा तरह तरह के रस ग्रहण करता है, मगर कर्तापन के अंधकार में डूबा व्यक्ति समता शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार व्यक्ति में कई प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, जैसे देह का अहंकार, ज्ञान विद्वता का अहंकार, पदमान प्रतिष्ठा का अहंकार, धन धान्य का अहंकार, और बड़े परिवार का अहंकार। देह का अहंकार ही जीव को बुद्धि से विचारहीन कर देता है। कई प्रकार के फिर वह कर्म बुद्धि सोचती है और दुखी रहती है। आत्म विचार की यानी ईश्वर निश्चय बुद्धि को निर्मल करता है, यानी कि शांति के देने वाला है। गुरुदेव ने भी फरमाया है कि भूल कर ना कीजिए कूड़ी देह का मान,
एक पलक में उड़ जाए धूड़ समान। जो देह अस्थाई है, परिवर्तनशील है, क्षय युक्त है, उस पर अभिमान कैसा? देह अभिमान गहरा जाल है, अतः अंतकरण की शुद्धि के बगैर इसका पता नहीं लगता। जीव की कैद कर्तापन के कारण ही है। इस कर्तापन के जाल से छूटने के वास्ते यथार्थ साधन यही है कि हर घड़ी, हर लम्हा सब देह के कर्म ईश्वर अर्पण करता जाए और मन से दृढ़ विश्वास से सत्य यत्न करता हुआ ईश्वर के नाम का सिमरन करे। मैं करता जग मुआ, तब न चली साथ। मैं करता जग मुआ, मैं न चली साथ। बल जोबन जब हार्या, तब साजन भयो अनाथ। तो पूज्य प्रेमियों, तमाम कर्म ईश्वर अर्पण करने से निश्चय कर्म अभिमान अर्थात कर्तापन के अहंकार से छूटकर प्रभु परायण जीव हो जाता है। कर्म के अहंकार के नाश होने से दुख व सुख द्वंद्व से हटकर समता को जीव प्राप्त कर लेता है। तो कर्म अभिमान अति दुस्तर है, पलक पलक विखे बुद्धि को भरमाता रहता है। जो अभिमान ही आवागमन का कारण बनता है। आइए कुछ साधु संतों के और सिद्ध पुरुषों के अहंकार पर विचार सुने और उनसे निवृत्ति के ढंग के बारे में सीखने का प्रयास करें। गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी फरमाते हैं कि अहंकार यानी कर्तापन का अभिमान स्वयं कर्म का कर्ता बनना है। जीव को कैद एक कर्तापन की है, दूसरी कैद कर्मों के फल की आशा की। जिस वक्त मन करके ईश्वर नाम का स्मरण किया जाता है, सिमरन किया जाता है और देह को नाश रूप में देखा जाता है, तमाम कर्मों को ईश्वर की आज्ञा में देखा जाता है, उस वक्त कर्तापन के मूल अंधकार का नाश हो जाता है। जीव अपने भीतर अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करता है, जो असली समता का धाम है। आगे गुरुदेव फरमाते हैं, जीव की हंग यानी अर्थात अहंकार कल्पना ही दुस्तर है। इसका त्याग करना ही परम ज्ञान है। यह सहज से त्याग नहीं हो सकती, बल्कि सत्य श्रद्धा और सत प्रेम से बार बार सत नाम का चिंतन करने से यह दुर्मत विकार नाश हो सकता है। यह पुरुषार्थ ही कल्याण का देने वाला है, ऐसे गुरुदेव के जो है स्पष्ट निर्देश हैं। अंध बुद्धि रखने वाले ईश्वर विश्वासी हो ही नहीं सकते और न ही सतभाव को प्राप्त करने का वो यत्न करते हैं। अहंकार कर्तापन से आता है। इसके बारे में संत कबीर दास जी क्या कहते हैं, सुनिए। कबीर गर्व न कीजिए इस जोबन की आस, यानी इस जोबन के अंदर हमें गर्व नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। अगर हम अहंकार करेंगे तो वो हमारे नाश का कारण बनेगा। तिमर गया रवि देखते, कुमति गई गुर ज्ञान, पानी खेती देख के गर्व किया किसान। यानी किसान ने अच्छी जमीन तैयार की, बीज बोया और पानी दिया, परंतु जब फसल तैयार करनी हुई उसमें उसका अहंकार हो गया और जब प्रभु की कृपा नहीं हुई तो क्या हो गया, वो सारी की सारी फसल भी नष्ट हो सकती है। इसलिए पानी खेती देख के
गर्व किया कसान, तिमर गया रवि देखते, कुमति गई गुर ज्ञान। गुरु के ज्ञान से कुमति, बुरी बुद्धि जो है उसका नाश हो जाता है। फिर फरमाते हैं आगे, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंच देखना ऊपर जम है, कि हम अब मिट्टी को रौंद रहे हैं, मिट्टी के ऊपर चलते हैं, परंतु पूज्य प्रेमियों एक समय ऐसा आएगा जब मिट्टी हमारे ऊपर होगी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदू तो है। तो जब हम इस बात को याद रखेंगे कि एक दिन हमने मिट्टी में मिल जाना है, तो हम वर्तमान में इस मिट्टी की कदर करना सीख जाएंगे, अर्थात मौत को हमेशा याद रखेंगे। और इससे जब मौत याद रहेगी तो हमारा अहंकार जो है पूज्य प्रेमियों वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। रहीम जी कहते हैं, रहीमन गली है सांकरी, दूजो नहीं ठहराई, आपू है तो हरि नहीं, हरि है तो आप नाही। यानी एक म्यान के अंदर दो तलवारें समा नहीं सकती है। या तो म्यान के अंदर यानी हमारे भीतर अहंकार घर करेगा, या फिर प्रभु का अस्तित्व जो है वो हमारे भीतर आएगा। या तो जीव के अंदर अहंकार रहेगा, या फिर हरि जो सत्य स्वरूप है वही हमारे भीतर टिक सकेगा। पूज्य प्रेमियों, अहंकार के वृक्ष पर केवल विनाश का फल लगता है, इस बात को हमने हमेशा चेते रखना है। अहंकार सोने के घर को, जब मन के अंदर अहंकार उपजता है, पैदा होता है, तो वो मिट्टी बना देता है। रावण के अहंकार के कारण ही उसका व उसके कुल का नाश हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ई घर दिया न बाती। यानी सारे कुल का नाश हो गया केवल उसकी अहम भाव अहंकार से रावण के। समुद्र को घमंड था कि मैं सारी दुनिया को डुबो सकता हूं, परंतु इतने में तेल की एक बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। कहां गया उसका घमंड, कहां गया उसका अहंकार। एक बात और है पूज्य प्रेमियों, कि घमंड उसी को होता है जो बिना संघर्ष किए सब प्राप्त कर लेता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वो ही दूसरे की मेहनत की कदर कर सकता है। यानी बैठे बैठाए अगर हमें कोई चीज मिल जाए तो हम अहंकारी बन जाएंगे। क्या हाँ प्राप्त हो गया पिताश्री से, इतना धन मिल गया, इतनी दौलत मिल गई, कार मिल गई, कोठी मिल गई, पुरुषार्थ हमने किया नहीं, परोपकार हमने किया नहीं, तो अहंकार तो पैदा होगा ही ना। इसलिए जिस प्रकार एक बूंद नींबू की हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, ठीक इसी प्रकार अहंकार हमारे संबंधों को भी बर्बाद कर देती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कभी घमंड नहीं करते। जिसे घमंड होता है ज्ञान उसके पास दूर दूर तक नहीं होता, ज्ञान उससे बहुत दूर रहता है घमंडी से। एक और बात कि घमंड घमंडी की को कभी ये इल्म नहीं होता, कभी महसूस नहीं होता कि वो गलत है। घमंडी व्यक्ति हमेशा अपने आप को सही कहेगा कि जो मैं तो सारी दुनिया उसको माने। इस बात का घमंड व्यक्ति को हो जाता है। इसलिए
अहंकार के अंधे को अपनी गलतियों का या अपने दोषों का इल्म नहीं होता, और न ही दूसरों की अच्छाइयाँ उसे दिखाई देती हैं। इसलिए हमें इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमें ये पता लगे कि हमारा कोई नहीं है। अहंकारी से इतना अगर हम घमंड करेंगे तो हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे प्रेमी धीरे धीरे हमारे से छूट जाएंगे। विभीषण जी ने रावण को कहा, समझाते हुए, कि काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे रास्ते नरक के गामी हैं। और यही बात अहंकारी रावण को चुभ गई और उसने विभीषण जी को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अहंकारी और संस्कारी व्यक्ति में वही अंतर है जो विभीषण संस्कारी था और रावण अहंकारी था। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कारी व्यक्ति स्वयं झुककर खुश होता है। यही पूज्य प्रेमियों अंतर है। अहंकारी और गुस्से व्यक्ति को किसी शत्रु की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो 5 विकार हैं वो स्वयं ही उसके शत्रु हैं और उसका नाश करने वाले हैं। पूज्य प्रेमियों, जैसा कि दास ने पहले भी कहा कि अहंकार, देह प्राणता, पद प्रतिष्ठा, झूठा सम्मान और मोह ममता के कारण जब अहंकार पैदा होता है तो अहंकारी व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सुचेत न रहकर सदा कर्मों पूज्य प्रेमियों, 2 प्रकार का अहंकार होता है। एक नकली अहंकार, एक असली अहंकार। नकली अहंकार तो हम सब जानते हैं। मान लो एक लीडर है, समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जब वो किसी फंक्शन के अंदर या उद्घाटन के अंदर जाता है तो वो चाहता है कि मेरा आसन सबसे ऊंचा हो, सर्वश्रेष्ठ हो, मेरी सारी कदर करें, मेरी जय जयकार करें। ये अहंकार नकली अहंकार है और इस अहंकार को हम सब जानते हैं। परंतु पूज्य प्रेमियों, जो असली अहंकार है उसको तो कोई ना जानता है और ना समझने का प्रयास करता है। देह अभिमानी व्यक्ति जो है अहंकार के प्रभाव के कारण अपने जीवन रूपी आध्यात्मिक मार्ग को उन्नति से अवनति की ओर ले जाने वाला है, जिससे अधिक और अवगुणों का उत्पन्न होना लाजमी है। इसलिए अहंकार सारे अवगुणों की जड़ है, मूल है। अहंकार दादा है हम सबका। अहंकार का बेटा क्रोध है। क्रोध का छोटा भाई काम, वासनाएं, इच्छाएं हैं। और कामनाओं का बेटा लोभ है। और लोभ का भाई मोह और स्वार्थ है। ईर्ष्या, द्वेष क्रोध की बहनें हैं। असहिष्णुता, द्वेष आदि अवगुणों से आवागमन का चक्कर चलता रहता है। सारी जड़ों का, जो अवगुणों का जो है अहंकार है। अहंकार से अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हमें क्रोध आता है। क्रोध से हमारी ख्वाहिशों को प्राप्त करने के लिए हम सही और गलत ढंग का इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो है, जब कामनाएं पूरी हो जाए या ना हो तो हम लोभी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। और ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, क्रूरता सब जो है ये
अहंकार परिवार के सदस्य हैं। अब अहंकार से मुक्ति का क्या प्रभाव है? सब परिहरि भजू भजिए जे ही संत। जिस प्रकार सिद्ध पुरुष संत महात्मा मंगत राम जी ने प्रभु का सिमरन किया, भजन किया, उसी प्रकार से बंदगी समर्पण भाव से हमें करनी पड़ेगी। साधु लोग सब कुछ त्याग कर जिस प्रकार भगवान का भजन सिमरन करते हैं, उसी प्रकार से सिमरन भजन करके हम इस असाध्य रोग अहंकार से छुटकारा पा सकते हैं। प्रेम द्वारा अहंकार नष्ट किया जा सकता है। प्रेम से गरीबी, दीनता, आजीजी, नम्रता आदि गुणों का हमारे भीतर समावेश होता है। जहां प्रेम है वहां अहंकार गायब। प्रेम और अहंकार जीवन में एक साथ नहीं रह सकते। जैसे गुरुदेव ने फरमाया है कि तमाम कर्म ईश्वर आज्ञा में समर्पण कर अभिमान का, अहंकार का नाश किया जा सकता है। जब तक बुद्धि कर्तापन से विलग नहीं होती, तब तक कर्म वासना से पूज्य प्रेमियों हम छूट नहीं सकते। और अधिक अहंकार से वासनाओं में इजाफा होता है और अधिक प्रयणता से सिमरण करके इनको धीरे धीरे सीमित करके नष्ट किया जा सकता है। सत्पुरुषों का ज्ञान स्वरूप उनका जीवन ही सही पूजने योग्य है। परोपकार और सच्ची ईश्वर भक्ति में ही शरीर को सर्फ करके डुबोकर हम अभिमान से मुक्ति पा सकते हैं। मैं गवाए साध जन मुक्त पदार्थ पाए, मंगत एह विद साधन करे, जन्म ना जुए जाए। पूज्य प्रेमियों, इस अहंकार जो अज्ञान है, जब हम इसको पुष्ट करते हैं, बढ़ावा करते हैं, जो बंधन का कारक है, हम संसारी बंधन में फंसते जाते हैं। और जब हम अहंकार का नाश करने का साधन नम्रता, अजीजी, गरीबी को अपनाते हैं, तो अहंकार का नाश हो जाता है। हम नमस्कार क्यों करते हैं? नमस्कार वही व्यक्ति किसी का सम्मान इज्जत करेगा जो अहंकार रहित होगा। पूज्य प्रेमियों, अहंकारी व्यक्ति को तो सामने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। वो उसका सम्मान क्यों करेगा, कैसे करेगा? हम नित्य प्रति दैनिक जीवन में देखते हैं। तो अहंकार को आत्मा में झुकाना, गलाना पड़ता है। शून्य आत्मा और पूर्ण आत्मा दो न रहे, केवल पूर्ण आत्मा ही रहे, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। पूज्य प्रेमियों, जो झुके वो प्रभु को रुचे। जिसमें अजीजी नम्रता है वो प्रभु को प्यारा है। इसलिए पूज्य प्रेमियों, जगत में दो ही बातें हैं। एक को पैर के नीचे रखना और दूसरे को सिर पर बैठाना। अहंकार को हमें पैर के नीचे रखना चाहिए और हरि को सिर पर बैठाना चाहिए। जब ये दोनों बातें हमारे भीतर, ये गुण का समावेश हो गया, तो समझो हमारे अहंकार का नाश हो गया। अहंकार का मूल मैं और मेरी है। जब तक मैं और मेरी रहेगी, मैं और मेरा रहेगा, तब तक वो ऐसा दिखावा करता रहेगा, देह अभ्यास करता रहेगा कि मैं ज्ञानी, मैं योगी, मैं धार्मिक, मैं ये, मैं वो। जब तक मैं है तब तक अहंकार है। जिस दिन मैं नष्ट हो गई, उस दिन अहंकार का भी नाश हो गया। परमात्मा के सच्चे ज्ञान में कभी मैं नहीं होता। अहंकार न रहे
तो तृष्णा रहती नहीं। अहंकार सर्व आपदाओं का मूल है। जो कहता है कि मैं जानता हूं, पूज्य प्रेमियों, वो कुछ नहीं जानता। और जो कहता है मैं नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है। इसलिए पूज्य प्रेमियों, हमें अहंकार को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। एक और बात दास कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहेगा कि गर्ज और फर्ज, जब हम अपने गर्ज फर्ज का सही ढंग से पालन करते हैं, तो पूज्य प्रेमियों, हमारी गर्ज स्वयं पूरी हो जाती है। क्योंकि परमात्मा ये देखता है कि जब तक हमारे भीतर कर्तव्य परायणता है, तब वो हमारी देह परायणता को खत्म कर देता है। अंत में गुरुदेव जो फरमाते हैं, मन का मान त्याग के सत ठाकर नित चेत, मंगत करनी सार ये भ्रम दुविधा मिटे अनेक। पूज्य प्रेमियों, अगर मन के मान को त्याग करना है, तो हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक, प्रभु का सिमरन, और दूसरे उसके संतान, परमपिता परमात्मा की संतान की निस्वार्थ सेवा, लोक सेवा। ये दो साधन जो गुरुदेव ने बताए हैं, रामचरण हृदय रखो, पल पल करो उपकार, अगर हम इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे मन का त्याग हो जाएगा। यही महात्मा मंगत राम जी ने हमें सार रूप में दिया है। और फिर जितने भी हमारे अहंकार हैं, जितने भी हमारे दोष हैं, जितने भी भय हैं, भ्रम हैं, उन सब का नाश हो जाएगा। मोह माया का ताप मिटे, जब चढ़े प्रेम का रंग। जब प्रेम जो है हावी हो गया मोह और माया पर, तो जो ये ताप है, मोह माया का, अहंकार का कष्ट है, वो सब खत्म हो जाएगा। मंगत घट अपने माई, सुने शब्द प्रसंग। फिर जो है महात्मा मंगत राम जी सतगुरुदेव महाराज फरमाते हैं कि फिर शब्द रूपी प्रसंग हमारे भीतर पैदा हो जाएगा, और हमें जो है जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें ये मानव चोला मिला है, उसको हमने सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रेम संग न बंदगी, जोग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। तो निर्मल ज्ञान जो परमपिता परमात्मा का है, जो हमें मिला है, वो हमें प्राप्त करना है। आइए परमपिता परमात्मा सतगुरुदेव महाराज से प्रार्थना करें कि हमें इतना शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने अपने समाज और देश का कल्याण कर सकें, जो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास गलतियों के लिए क्षमा का याचिका है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। आज के सत्संग का अंत भारती का गायन होगा। आदरणीय श्री विकास शर्मा जी से प्रार्थना है कि अपने आप को अनम्यूट करते हुए वैराग्यवाणी आरंभ करें।
आदरणीय प्रेमी विकास शर्मा जी से प्रार्थना है कि कृपया अपने आप को अनम्यूट करते हुए वैराग्यवाणी आरंभ करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वदा ग्रंथ श्री समता प्रकाश, पेज 829, दोहा 1055, 1055। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।